तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले विंड ब्रेकर एपिसोड 5 के बारे में। एपिसोड 4 के एंडिंग में आपने देखा कैसे बफरिन और शिस्तोरन ग्रुप के बीच में खतरनाक फाइट सेट होती है और एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है कुछ इस तरह। सुबह सुबह सारे बफरिन मेंबर शिस्तोरन ग्रुप की टेरिटरी में जाते हैं और उन्हें वहां देख के वहां का लीडर तोमियामा बहुत ज्यादा खुश होता है और वो ये बोलता है तुम्हारा स्वागत है हमारे इलाके में। और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो चलता हुआ आगे भागता है और उन सभी को फाइट वाली जगह पे लेके जाता है। एंड तभी साकुरा इधर उधर नोटिस करता है ये जगह बहुत ज्यादा अजीब है, यहाँ की जितनी शॉप है वो सब नॉर्मल नहीं है और वहाँ जितनी भी दुकानें होती है सब शराब की दुकानें होती है। और निरई साकुरा को बताता है ये इस टेरिटरी का सबसे बड़ा बार्स वाला एरिया है, यहाँ पर रात के टाइम बहुत ज्यादा रंगीले मिजाज के लोग आते हैं। और साकुरा रुकता है और निरई को बोलता है तुम हमारे साथ क्यों जा रहे हो जबकि तुम्हारी कोई लड़ाई भी नहीं है। और निरई बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, मैं भी इस फाइट में इन्वॉल्व हूँ और वैसे भी मैं भी एक बफरिन मेंबर हूँ तो मैं वहां पर जाऊंगा। और क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी तरह दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता बट कम से कम मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहता हूँ और मुझे तुमसे सीखने दो। और तभी हिरागी बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है इसे कम से कम थोड़ा सीरियसली लो। और तभी उमेमिया हिरागी को थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बोलता है। और तभी तोमियामा आता है और उन सबको जल्दी चलने के लिए बोलता है और वो इन सब फ्यूरिन मेंबर को एक पतली सी गंदी सी गली से लेके जाता है। तोगामे वहां पर बोलता है तुम सबका स्वागत है शिस्तोरन के मेन बेस में। और साकुरा देखता है उस बेस का नाम ऑरी होता है। और निरई अंदर आते समय साकुरा को बताता है जो शिस्तोरन का बेस है ये एक बंद हुआ थिएटर है जिसे ये लोग एक पिंजरा कहते हैं। और जैसे ही तोमियामा मेन गेट खोलता है उस पूरे थिएटर के अंदर शिस्तोरन के गुंडे भरे होते हैं और वो लोग फ्यूरिन की हार देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब होते हैं और वो लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उनके शोर से पूरा थिएटर कांप रहा होता है। और ये देख के निरई बहुत ज्यादा डर जाता है और वो ये सोचता है आज मैं जिंदा बचूंगा भी या नहीं। और साकुरा निरई से बोलता है क्या तुम यहाँ पर मुझसे सीखने आए हो, अगर सीखने आए हो तो आगे देखो। और फिर तोमियामा बहुत ज्यादा खुश होकर स्टेज पे चढ़ जाता है और बोलता है साथियों ये समय है एक भयंकर फाइट देखने का। और हिरागी अपने टीम मेंबर को समझाता है तुम लोगों को ज्यादा प्रेशर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये जो मेन फाइट है मेरे और तोमियामा के बीच में तो तुम लोगों के हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए तुम सब ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत लेना। और साकुरा गुस्से में बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका क्या रिजल्ट होगा, बट मैं यहाँ पर हारने के मूड से बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। और ये देख के उमेमिया खुश हो जाता है और तोमियामा बोलता है चलो उमे हम फाइट करते हैं। लेकिन तोगामे पीछे से बोला नहीं बॉस पहले नहीं लड़ सकते। और तभी आरिमा कहता है मालिक क्या मैं इस लंबे बाल वाले से लड़ सकता हूँ क्योंकि ये बड़ी देर से मेरा दिमाग खराब कर रहा है। और तभी सुगिस्ता और आरिमा फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं और साकुरा सुगिस्ता से ये बोलता है अभी हमारे बीच की फाइट खत्म नहीं हुई और जो लोग लूजर से हार जाते हैं मैं उनसे फाइट बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए तुम मुझसे हार के मत आना। और तभी सारे शिस्तोरन मेंबर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं आरिमा उसको खत्म कर देना, उसको छोड़ना बिल्कुल मत। और निरई अपनी डायरी खोल के आरिमा के बारे में बताता है, कहता है ये एक बहुत खतरनाक फाइटर है, इसने एक बुक्के में बहुत सारी पसलियां तोड़ रखी हैं। और आरिमा सुगिस्ता को बहुत ज्यादा उकसा रहा होता है और वो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनते हुए ये बोलता है ओह उमेमिया तुम्हें क्या हुआ। और जैसे ही सुगिस्ता उमेमिया को देखता है और वो इस मौके का इस्तेमाल करते हुए सुगिस्ता के मुंह पे एक जोरदार घूंसा मारता है और बोलता है लड़ाई के वक्त अपना ध्यान खाली लड़ाई पे रखो, इधर उधर मत देखो। और सुगिस्ता जोर से उसका हाथ पकड़ के उसका मुंह दबा के जमीन में घुसेड़ देता है और बोलता है उमेमिया नहीं उमेमिया सर बोलो। और ये देख के चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, सब सोचते हैं सुगिस्ता एक फर्स्ट ईयर होके आरिमा जैसे सीनियर को कैसे हरा सकता है। और आरिमा का बॉस तोमियामा उसी की हार का जश्न मना रहा होता है, वो उल्टा उसके ओपोनेंट सुगिस्ता की तारीफ कर रहा होता है। और ये देख के सारे फ्यूरिन मेंबर को थोड़ा अजीब लगता है और तोमियामा अपने टीम मेंबर से कहता है इस गंद को वहां से नीचे उतारो। और तभी दो बंदे आरिमा को घसीटते हुए फ्यूरिन मेंबर के आगे ही फेंक देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट था। और उमेमिया सुगिस्ता को शाबाशी देता है एंड फिर साकुरा बोलता है अब मेरी बारी है। सुओ बोला बिल्कुल भी नहीं, अगर ऑर्डर के हिसाब से चले तो अब मेरी बारी आएगी। और सुओ आरिमा के फ्रेंड कानुमा को बुलाता है फाइट के लिए और कानुमा अपने दोस्त की इतनी बुरी हालत देख के बहुत ज्यादा डरा होता है, वो डर के मारे इतना ज्यादा कांप रहा होता है और वो अपने नाखून अपने दांत से चबा रहा होता है। और सुओ साकुरा से ये बोलता है जब तुमने मुझसे ये बोला तुम टॉप के बनना चाहते हो तब मुझे लगा तुम बहुत बड़े पागल हो, बट तुम्हारी मेहनत और लगन देख के मुझे ये लगा तुम टॉप के बन सकते हो, लेकिन अब मैं भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा ताकि तुम मुझसे आगे ना निकलो। और फिर सुओ और कानुमा फाइट के लिए आगे जाता है लेकिन कानुमा अब भी बहुत ज्यादा डरा होता है। और साकुरा निरई से सुओ की हिस्ट्री पूछता है, निरई बताता है सुओ मिडिल स्कूल से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था बट आज तक ये पता नहीं लगा उसने किसको हराया। और हिरागी भी यही सेम चीज बोलता है कि मैंने इसका नाम तो बहुत सुना है बट आज तक ये नहीं पता लगा इसने किस ताकतवर को मारा। और जिसकी मर्जी के बिना पूरे बफरिन में एक पत्ता भी नहीं हिलता उमेमिया, उसे भी सुओ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। और सुओ कानुमा से कहता है क्या तुम अपनी दोस्त के हार की वजह से पागल हो चुके हो। कानुमा बोला अरिमा बचपन से मेरे साथ था और आज तुम लोगों की वजह से वो मुझसे अलग हो गया है तो मैं कैसे पागल ना हूं। और वो गुस्से में सुओ के ऊपर एक जोरदार हमला करता है लेकिन सुओ उसे उठा के पीछे फेंक देता है। और सुओ बोला नखरे एलिमेंट्री स्कूल से पहले ही अच्छे लगते हैं, आओ अब मैं तुम्हें समझदारी की सीढ़ियां चढ़ाऊं। और कानुमा सोचता है इसके मूवमेंट तो लाइट से भी ज्यादा फास्ट है, मुझे इसे पलक झपकने से पहले ही मारना होगा, बट फिर से सुओ बिना किसी मेहनत के कानुमा को पीछे फेंक देता है। और सुओ अपने बिना हाथ का इस्तेमाल किए कानुमा को अपनी लाश से ही जमीन पे घुमा देता है। और कानुमा अपनी लाख कोशिश के बाद भी सुओ को हाथ भी नहीं लगा पाता और ये देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर सारे शिस्तोरन मेंबर कानुमा के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और वो ये बोलते हैं तुमने शिस्तोरन का नाम डुबा दिया और तुम अपने आप को एक फाइटर कहते हो। और कानुमा साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके भी सुओ को छू नहीं पाता और सुओ उसी की पावर का इस्तेमाल करके उसे बार बार नीचे फेंक देता है। और ये देख के सभी शिस्तोरन मेंबर सुओ के ऊपर ठोकने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये देख के कानुमा सोचता है मुझे भी उसी बंदे की तरफ बेइज्जत करके बाहर निकाला जाएगा।
जाएगा। और सुओ बोलता है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। कानुमा बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो गुस्से में सुओ के ऊपर एक वार करता है, लेकिन तभी सुओ एक जोरदार किक उसके मुंह पे लाके रोक देता है और इससे कानुमा के पसीने छूट जाते हैं। और सुओ बोलता है मैं बताता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना जिस बंदे का तुमने मजाक बनाया था, तुम्हारा हाल भी कुछ वैसा ही होने वाला है। एंड सुओ बोलता है तुम्हें समझदार होने के लिए अपनी इमेजिनेशन को रियल बनाने की जरूरत है। एंड सुओ उसको एक मुक्का मारने जा रहा होता है और तभी तोगामे रोकता है और बोला ये अब ओवर हो चुका है और हमें और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। और वो कहता है वैसे भी तुम अब शिस्तोरन के मेंबर बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि शिस्तोरन में कमजोर लोगों की जरूरत ही नहीं है। और सुओ बोला मैच्योर होने का मतलब है दूसरों की परवाह करना, और ये इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए अच्छा है और तुमने अपनी समझदारी की पहली सीढ़ी अब चढ़ ली है। और यहीं पे खत्म होता है विंड ब्रेकर एपिसोड 5। एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना।